हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रवि मैथ स्टडी सेंटर। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। 1.2 के पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? वो संख्या है जिनको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 1.2 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्या जिनको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले। कल्पना कीजिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 परिमेय संख्या है, अर्थात इसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट 5 इजकल टू पी अपॉन के क्यू, जहाँ क्यू बराबर नहीं हो सकता 0 के और पी क्यू से अभाज्य संख्या है। अब ये सह अभाज्य क्या होती है? वो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 और 5 या 5 और 7, ये क्या है? अभाज्य हैं और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड या HCF कितना है? 1 है। जैसे 3 और 5, 1 गुणा 3, 5 का 1 गुणा 5, तो HCF कितना आया इसका? 1। तो ऐसे ही P और Q दोनों ही एक सह अभाज्य संख्या हैं। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? P इजकल टू अंडर रूट के 5 Q, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर क्या होगा? Q स्क्वायर बराबर के 5 Q स्क्वायर। 5 किस में? गुणा में। गुणा वाली संख्या किस में चली जाती है? भाग में। तो P स्क्वायर अपॉन 5 इजकल टू के Q स्क्वायर। इसको लेते हैं समीकरण 1। इस समीकरण से हमें क्या पता चलता है कि P स्क्वायर में 5 से भाग जा सकता है। 5 से P स्क्वायर में भाग दिया जब Q स्क्वायर आ रहा है। इस समीकरण से हमें ये पता चल रहा है जब P स्क्वायर में भाग जा सकता है, जब P स्क्वायर में 5 से भाग जा सकता है, तो P में भी 5 से भाग जा सकता है। अर्थात P बराबर के 5M ले सकते हैं। P की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखने पर P की वैल्यू
समीकरण एक में रखने पर, तो 5m का स्क्वायर अपॉन 5 इजकल टू क्या आया, क्यू स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 25m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, तो m स्क्वायर बराबर कितना आया, क्यू स्क्वायर अपॉन 5। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण सेकंड से पता चलता है कि क्यू स्क्वायर में 5 से भाग जा सकता है, 5 से भाग जा सकता है, अर्थात क्यू में भी 5 से भाग जा सकता है। इसलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से पता चलता है कि 5 पी और क्यू उभयनिष्ठ पी क्यू का HCF है, जबकि हमने PQ का HCF 1 माना था, जो कि गलत है। P और जबकि हमने P और Q को से अभाज्य माना था, अर्थात हमने जो कल्पना की थी वो गलत है। हमने जो कल्पना की थी वो गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। नंबर 2 में क्या है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हल सभी क्वेश्चन नंबर पहले की तरह ही सॉल्व होंगे। तो कल्पना कीजिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो 3 + 2 √5 = P/Q, जहाँ Q बराबर 0 नहीं है
और ये सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। 3 + 2 √5 = p/q। 3 को इधर भेजेंगे, प्लस में तो 2 √5 = p/q माइनस 3 √5 = कितना आया, p/q माइनस के 3/2। देखो इधर √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये क्या है, परिमेय संख्या। अर्थात अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है, इसलिए हमने जो कल्पना की है, हमने जो कल्पना की है वो गलत है, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 ही क्वेश्चन दे रखे हैं और अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करवा रहा है, तो तीनों क्वेश्चन ही इसी प्रकार हैं। 1/√2 बराबर क्या मानेंगे, p/q। इधर वो लैंग्वेज लिखेंगे जहाँ q = 0 नहीं हो सकता और p/q के सहअभाज्य संख्या है। क्रॉस गुणा करेंगे, q = √2p, तो q/p = क्या आया, √2। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो लैंग्वेज लिखी थी वही हम इधर लिखेंगे, और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 7√5 सेम मानेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, p/q 7 गुणा में भाग में आ जाएगा, √5 = p/7q। अभी क्या है, ये अपरिमेय संख्या, p/q परिमेय संख्या। वही लैंग्वेज लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 6 + √2 बराबर p/q मानेंगे। 6 क्या है, प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, p/q माइनस के 6 क्या आया, √2 अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या। तीनों क्वेश्चनों में सेम लैंग्वेज होगी, मैं इधर लिख देता हूँ। अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए हमने जो कल्पना की है वो गलत है। अर्थात 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन और ट्रिक्स क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।